क्या चल रहा है दोनों बहनों का? हाँ मेरे को पता, उसमें यम यम मैंने ही रखा है, उसमें यम यम सारा। ये देख दोनों मिल के इतनी शरारत करती है ना। सिफा तू लेके आई ना इसको, खींच के देख, डब्बे के ऊपर चढ़ के गिरेगी, वो गिर जाएगी। उतर नीचे। क्या यम यम लेना माही, देना जरा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि 11:55 हो गए हैं और माही की आज छुट्टी है। ये देखो दे दे यार, दे दे, मत कर, दे दे। इसको सब पता सामान कहाँ रखती हूँ कहाँ नहीं रखती हूँ, पूरी इसके पास डिटेल है सिफत के पास। ये जो सामान है ना, इसमें मैंने इनका खाने पीने का रखा हुआ है। ये देखो, लूट मचेगी अब, लूट मचेगी, लूट मचेगी, लूट मचेगी। तू छोड़ दे, तू देख क्या करती, तू छोड़, पीछे हो तू। यम यम यम। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश मेरे बच्चे। उसको कहती तू भी ले, लूट का माल है, तू भी ले, तू भी ले, मिल के लूटेंगे, मिल के लूटेंगे, मिल के लूटेंगे। दिखाए इनको शर्म है? ए बस करो लड़कियों, बस करो। तोड़ोगे सारे बिस्किट, दिखाओगे नहीं। क्यों डाले? हाँ मेरे को पता, यम यम। एक पैकेट ले लो ना फिर। मम्मा सारे केक टेस्ट करेंगे। समझ में नहीं आ रहा उनको, जैसे दुकान नहीं लूटते, जैसे दुकान लूटते हैं ना, तो समझ में नहीं आता कि फ्री का माल है, क्या उठाए क्या नहीं उठाए। वैसे ही देख सिफत को, देख क्या कर रही है। बातें 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 बातें। ये ठीक है, ये वाला ठीक है, वो नहीं खाना। मेरी खोल दे, खुलते हैं कैसे हैं? दे दो मम्मा को, दे दो मम्मा को, दे दो सिर्फ मम्मा को दे दो। हाँ शेयरिंग इज केयरिंग ना, मम्मा को दे दो। जिगरा ही नहीं पै रहा मां नूं देण दा, मम्मा को दे दो। नहीं 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 नहीं, तुमको नहीं लेके जाऊंगी बाजार में। नो 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 नो, तुम नहीं जाओगे। सीधा क्या डाला मुंह में, फिर डाल लिया ना तूने, नहीं हटती ना तुम दोनों। इंजेक्शन लगवाऊंगी अब मैं। हाँ लगेगा इंजेक्शन। हाँ मुझे पता क्या है, दिखा रही है मेरे को क्या है। चलो बाय करो मम्मा को, मम्मा जा रही है। हाय सच्ची सदके जावा मैं, हैं जाए मम्मा, चली जाए मम्मा, बाय टाटा टाटा। तुम नहीं जा रही लेकिन, नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। तो इनको सबको लंच वंच करा दिया है, शाइन भी आ गई है स्कूल से। कल फिर इनका पेपर है और क्या कहते हैं, मुझे जाना है मार्केट। मार्केट क्या, मेरे को अपनी दवाई लेने जाना है वैसे। और मैंने इंदर को भी कॉल कर दिया था कि मैंने जाना है, तो उन्होंने बोला कि मैं घर आ रहा हूँ, पहले मेरे को खाना खिला दे। मैंने कहा हाँ ठीक है, अच्छा हुआ निबड़ गया। तेरे को तो नहीं लेके जा रही, तेरे को नहीं लेके जा रही, मारी जा तो बाय बाय। और बस अभी मैं इनकी वेट कर रही थी, तो मतलब शाइन आ जाए, मतलब बच्चे जो हैं, बड़े बच्चे छोटे बच्चों को संभाल लें, खाना वाना निपट जाए, तो ये सब हो गया। और बाहर हमारे आज फिर शादी है, ढोल ढमक्का अड्डी टप्पा, हमको किसी ने नहीं बुलाया है शाइन, इसलिए हमने घर में ही मलाई कोफ्ता खाया। कल खाया था कल खाया था, आज तो नहीं खाया, आज तो साग खाया। तो कुछ मंगवाना शाइना? क्या? मैंने वैसे फॉर्मेलिटी के लिए पूछा था, क्योंकि मेरे को आदत है पूछने के लिए, जब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं हमेशा पूछती हूँ बच्चों से कुछ मंगवाना है। ये कहाँ फंस गया चेन? अच्छा फिर हाँ क्या खाना है? मीठा। मेरे को तो ये समझ नहीं आता वो कौन से प्राणी होते हैं, वो कौन से प्रजाति के लोग होते हैं, सॉरी, जो कहते हैं कि हमारे घर में मिठाई आती है और उसको कोई हाथ नहीं लगता, मिठाई पड़ी रहती है। हमारे घर में तो आती है और लुट जाती है, मतलब वो खरीद के भी लेके आते हैं। कई बार इतनी इनको मीठे की क्रेविंग होती है सारे टब्बर को, पूरी फैमिली को। अब क्या मीठा लाऊं, कहाँ गई तू, दिख नहीं रही। हाँ पता नहीं, ऐसे कर, तो हलवाई को ले आती हूँ मैं घर पे, उसको आती हूँ तो लो पीने बच्चे। क्या हो गया, क्या लाऊं मीठा, बता दे फिर। या तो मीठ, यही इतना रोती है मीठे को लेके ना, इतना रोती है। और जब घर में होता ना हमारे मीठा, फिर कहेगी मिठाई खाई जावा, मैं मीठा नहीं खाना, मैंने कुछ नमकीन खाना। बस वही है कि चक्कर डाल के रखना है माँ बाप को, माँ को ज्यादा। चलो तुम पढ़ लो अब, ठीक है, कल पेपर है तुम्हारा और मैं जा रही हूँ। इनको कोको मेलन लगा दो,
मैं जल्दी से जाती हूँ और जल्दी से वापस आती हूँ, ठीक है। तो जी ये है मेरी मेडिसन जो मैं लेके आई हूँ, और शाइन का मीठा मैं नहीं लेके आई। क्यों नहीं लेके आई आपको बताती हूँ। एक्चुअली ना मैं भूल गई। पता क्या है, आजकल ना मेरे को एक और बीमारी लग गई है, मैं ना चीज़ें भूलती हूँ। मैंने वैसे कई बार पहले भी वीडियोस में बोला है कि बात करते करते अच्छा मैं भूल गई, अच्छा मैं भूल ना जाऊँ। तो मेरे को याद नहीं रहा। मेरे को घर पे आके जब शाइन मेरे हाथों की तरफ देख रही थी, मेरे को समझ में नहीं आया कि क्यों इसको क्या देख रही है। फिर मेरे को थोड़ी देर मेरे को अच्छा सॉरी सॉरी मैं भूल गई। तो ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ अब। और आपने अगर नोटिस किया हो तो मैंने पिछले एक आध ब्लॉग में ऐसे बोला था ना, अपने भाई के टॉयज़ के बारे में बात की थी, और मैंने बोला था नीचे जाके आपको दिखाती हूँ, और मैंने नहीं दिखाया। बड़े सारे व्लॉग्स में मैं ऐसे करती हूँ, मुझे बाद में याद आता है, मैं खुद रियलाइज़ करती हूँ कि यार मैंने ऐसे बोला था मैं दिखाती हूँ, फिर मैंने दिखाया नहीं, या मैंने बात करनी थी ऐसे बोल देती हूँ, फिर मैं बात नहीं करती हूँ। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। और ये मेरी जो हंसने की बात रही है, मैं हंस रही हूँ, क्या करूँ। हर बात में रो नहीं ना सकती, मैं भी रो रो के कहूँ ये हो गया वो हो गया, क्या करूँ। फिर भूल गई हूँ क्या कहने लगी थी। याद ही नहीं आता मेरे को चीज़ें, सच में भूलती हूँ मैं। तो उन्होंने मेरे को ना वो बादाम रोगन भी दिया है कि आप ऐसे ड्रॉप्स डाल के इसको खींचो भी ताकि दिमाग की खुश्की है। मैंने कहा अच्छा दे दो। तो ले आई हूँ सामान सारा, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से ना जैसे अब मैं एक्टिवा पे कहीं जा रही हूँ सपोज बाज़ार, तो मैं जाती हूँ और रास्ते में, सच्ची बता रही हूँ मैं आपको, हंसी की भी बात है और ये टेंशन की भी बात है। एक्चुअली में हंसी की बात नहीं है, ये टेंशन की बात है। मैं एक्टिवा को ब्रेक लगाती हूँ, सोचती हूँ 2 मिनट खड़ के कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मतलब मैं ये भी भूल जाती हूँ कि मैं घर से किस काम के लिए निकली हूँ। मैं इंदर को तो कहती हूँ आप भूल जाते हो, लेकिन अब मैं भी भूलने लगी हूँ, और ये सच में सीरियस मैटर है, कहीं ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बीमारी ना बन जाए। जैसे मैं ग्रोसरी स्टोर पे जाती हूँ, जब तो मैं लिस्ट बना के जाती हूँ तब तो मेरे को याद रहता है, जैसे कई बार एक दो चीज़ें आया वही लेनी होती हैं, तो यहाँ से बड़ा जाती हूँ कि जा रही हूँ, वहाँ पे खड़ जाके ना 2 मिनट में खड़ जाती हूँ, सोचती हूँ मैं। फिर मेरे को 2 मिनट 4 मिनट लगते हैं सोचने में कि मैं क्या लेने आई थी। और जो ग्रोसरी स्टोर वाले वीर जी है ना, उनको पता लग गया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो भूल गए। मैं कहती हूँ हाँ मेरे को याद नहीं आ रहा, चलो 2 मिनट रुको। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं कि अब मैं चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे मैं भूल जाती हूँ, मेरे को याद नहीं रहती। अब अगर बात चली है तो मैं याद कर लूँ। मैंने जो मूवी देखने गए थे तो मैंने कहा था मैंने आपसे बात करनी है, अब मेरे को याद आ रही है तो मैं अब बात कर लेती हूँ। हाँ वो पिक्चर बहुत अच्छी है, वैसे तो बहुत सारे जनों ने देख ली होगी। कली जोटा मूवी पंजाबी मूवी है, तकरीबन सबने स्टार्टिंग में देख ली। हम थोड़ा लेट हैं और ये व्लॉग लेट आएगा तो और लेट जा रहा है, लेकिन मेरे को बात करनी है तो मेरे को करनी है। मेरे को टॉपिक बहुत अच्छा लगा मूवी का, मेंटल हरासमेंट जो था, क्योंकि पंजाबी जो मूवीज़ है ना वो बस कॉमेडी तक ही सीमित रह गई हैं। कॉमेडी होती है, हंसी मजाक, बस ठीक है एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन सोशल मैसेज इस तरीके से देना वो बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है ना, जब तक बात क्या कहते हैं उसको रेप तक ना पहुंच जाए ना, तब तक अगला बंदा कहता है चलो बचाव हो गया, चलो कोई नहीं, कुछ हुआ तो नहीं ना, कुछ हुआ तो नहीं ना। मेंटल हरासमेंट के बारे में कोई बात ही नहीं करता, उसको ऐसे मतलब ऐਵੇਂ ही लेते हैं, लाइटली से लेते हैं कि चलो कुछ नहीं होता, कुछ हुआ तो नहीं ना। मतलब कुछ हुआ नहीं तो उस लेवल तक जब तक नहीं हो जाएगा, जब तक रेप तक ना पहुंच जाओ, या अगला बंदा सुसाइड ना अटेम्प्ट कर ले, या कुछ ऐसी बात ना हो जाए, तब तक हमारी सोसाइटी कहती है चलो बचाव हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो मेरे को पिक्चर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हालांकि आते हुए इंदर का थोड़ा सा ये था कि मैं देखिए अपनी बात करूंगी, हो सकता है कुछ जो मेल्स हैं उनको ये पिक्चर ज़्यादा अच्छी ना लगी, कुछ को बहुत अच्छी लगी, अपना अपना ओपिनियन है, मैं ऐसा थोप नहीं रही हूँ कि हाँ मेल्स का ये ओपिनियन है। इंदर ने बोला कि हाँ ठीक थी पिक्चर, ओके थी, जितना मतलब जितना रौला सी उन्नी गल बात नहीं सी, ये उनका ओपिनियन था। और मैं सच्ची बताऊँ, मेरी बेटी शाइन, शी इज़ 13, वो रो रही थी मूवी देख के। आप सोचो 13 साल का बच्चा मूवी देख के रो रहा है, तो पिक्चर में कुछ तो है। क्योंकि मेंटल हरासमेंट ना 80% 90%, मैं नहीं कहती मेल्स के साथ नहीं होता, अपनी ऑफिस वाली जगह पे, अपनी जॉब वाली जगह पे उनके साथ नहीं होता, होता है, लेकिन 80% ना लेडीज गर्ल्स के साथ होता है। और जिसको ना बस वही समझती हैं कि वही झेलती हैं कि क्या कैसे है। और ये सिर्फ आपके जॉब करने वाली जगह पे, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में नहीं होता, ये घरों में भी होता है। मैं अगर खुल के बात करूं तो मेंटल हरासमेंट, चाहे अगला बंदा जो कर रहा होता है ना उसको नहीं पता चलता, अगला बंदा हंस के आपको कोई बात कह देता है और आपको यहाँ पे लगती है, मैं तो कहती हूँ आपको मरने तक याद रहती है, मुझे याद रहती है। मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जब तक, मैं इंदर को बोलती हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ
मैं भूल नहीं सकती उन बातों को। मेरे को पता है कि मतलब होती है हर किसी की लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है, किसी ने आपको ऐसा कुछ ना कुछ कहा होता है कि आप चुप कर जाते हो अपनी मर्यादा को लेके, या आपको चुप करना पड़ता है उस टाइम पे, सिचुएशन ऐसी होती है, लेकिन आप भूलते नहीं। उसको भी मेंटल हरासमेंट कहते हैं। वो भी आपके यहाँ पे लगती है, आपके यहाँ पे रहती है और नहीं भूलती। और खास करके लेडीज़ का ऐसे ही होता है। कोई भी एक औरत अगर उसकी शादी को 50 साल भी हो गए हैं तो बचपन से लेके शादी तक, मैं स्पेशली शादी को क्लैरी उसमें नहीं करूँगी, मतलब डिफाइन नहीं करूँगी, हाँ शादी वाले पोर्शन में ही ये चीज़ें होती हैं। तो उसको याद होगा कि उस बंदे ने मेरे को ये बोला था, तो उस टाइम पे मैं चुप रही थी, या मेरे साथ ऐसे हुआ था, या मेरे को चुप रहना पड़ गया था। वो भी मेंटल हरासमेंट होती है। घर वाली मेंटल हरासमेंट की तो कोई बात ही नहीं करता, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो। इस पे तो बात हुई है ना, क्या कहते हैं उसको, मतलब जॉब वाले एरिया में, या कैसे जो घर में मेंटल हरासमेंट होती है उसकी कोई बात नहीं करता। भावनाओं में बह गई हूँ मैं ज़्यादा लंबा टॉपिक चला गया, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक मूवी इस पे भी बननी चाहिए जो घर पे मेंटल हरासमेंट होती है। तो ऐसे सा है, कित्थों शुरू हुई हैं कित्थे आ गई हैं, शुरू होंदियां ना फिर मोड़ के पा के पता नहीं कित्थे ਨੂੰ लंघ जाती मैं पर जो कहना होता है ना फिर मैं कह देती हूँ, जब मेरे को याद आता है मैं कह देती हूँ। और आज से वाहिगुरु करके मैं अपनी दवाई शुरू करूँगी। वैसे उन्होंने मेरे को बोला है कि 3 महीने तो आप खाओ, उसके बाद फिर आप देखना कि आपको कैसा लग रहा है। तो मुझे ये है कि फंसे तो हुए हैं, अब ओखली में सिर तो दिया हुआ है, अब ओलों से क्या डरना, खानी तो पड़ेगी। वैसे दवाई खानी मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं मतलब जैसे ठीक हो जाती हूँ ना मैं दवाई स्किप कर देती हूँ। ये मेरी वो है, बेवकूफ़ी कह सकते हो आप, मैं ऐसे करती हूँ क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ। मैं ठीक हो जाती हूँ ना फिर मैं शेर बन जाती हूँ और इंदर कहते हैं शेरनी शेरनी, गलत ना बोला कर। तो ऐसे है, पर नहीं अब सच्ची में शुरू करूँगी दवाई, सीरियसली शुरू करूँगी, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक दिन मैं ये ना हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ, इस सिचुएशन पे ना हो जाऊँ। और मैं ये बात इंदर को बोलती हूँ ऐसे कि आपको ये याद रहता है कि इसी घर में आना, कहीं और तो नहीं जाना। और मेरी खुद धीरे धीरे वही सिचुएशन होती जा रही है कि मैं भूलने वाली स्टेज पे चली जाती हूँ, चीज़ें मेरे को याद नहीं रहती हैं। और बाकी सब जो चीज़ें हैं वो तो मैंने आपको पहले के व्लॉग्स में बता ही दी है कि दिक्कतें क्या क्या मेरे को चल रही हैं।